अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी एसन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ रिंग की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो रिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और रिंग की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी कि रिंग हमारे पास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी और रिंग की कुछ टाइप्स देखी थी, रिंग विद यूनिटी देखी थी और कम्यूटेटिव रिंग देखी थी। आज मैं आपके साथ रिंग की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र एंड रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र हमारे पास क्या होता है। A ring is said to have zero divisor property if for AB belongs to R। AB का अगर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आई ज़ीरो के, इम्प्लाइज दैट A नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड B नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास एक कोई भी सेट है, रिंग है, ठीक है, तो वो ज़ीरो डिवाइज़र तब होगी जब हमारे पास उसके कोई से भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आए, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि ना ही ए एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो और ना ही बी एलिमेंट ज़ीरो हो। तो हमारे पास जो है वो रिंग जो है वो कौन सी होगी, वो विद ज़ीरो डिवाइज़र होगी। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें वो कौन सी इंप्लाई करेगी, वो ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी इंप्लाई करेगी। तो आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रिंग ऑफ मैट्रिक्स 2x2। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2x2 का मैट्रिक्स जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक हमारे पास ग्रुप होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक सेमी ग्रुप होता है। और उसके अलावा रिंग के जितने भी फॉर ऑल एलिमेंट्स उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो होल्ड करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लिए। मैंने ए एलिमेंट लिया मैट्रिक्स 1 का और इसी तरह मैंने बी एलिमेंट लिया मैट्रिक्स 1 का और इसी तरह मैंने एक ज़ीरो एलिमेंट लिया मैट्रिक्स 0 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने ए डॉट बी किया तो मेरे पास जो है वो इक्वल आया 0 के। हमें पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, आप इसको बेशक सॉल्व करके देख लें। तो जब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, इस तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ए बी का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ना ही ए एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है और ना ही बी एलिमेंट ज़ीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया, हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास हमने कंडीशन अप्लाई की कि ए का जब बी के साथ डॉट करें तो उसका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आए, लेकिन ना ही हमारे पास ए एलिमेंट ज़ीरो है और ना ही हमारे पास बी एलिमेंट ज़ीरो है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र की। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेट लिया है R 0 1 2 3 4 5। इस सेट में टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट्स का मैंने एक सेट लिया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि मैंने जो ये एक सेट लिया है R, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ जो है एक रिंग है। ठीक है, ये सेट जो R है मेरे पास, ये एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट जो है मेरे पास क्या है, एक रिंग बनाता है। तो मैं इस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट्स ले रही हूँ, 2 और 3। मैंने इस सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट्स लिए, 2 और 3। ठीक है, इस सेट में से मैंने कोई से भी दो एलिमेंट्स लिए। अब मैं क्या करूँगी, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 6, मैंने क्या किया, 2 क्रॉस मॉडुलो 6 3 के साथ जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ मैंने उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो मेरे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ लिया तो 6 को जब 6 के साथ डिवाइड करूँगी तो इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस सेट से भी हमारी ये जो है रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि हमारे पास जो मॉडुलो 6 का एक सेट है ये हमारे पास क्या है, ये एक रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाती है। तो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स देखी रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र के साथ, एक हमने देखी 2x2 मैट्रिक्स की और एक हमने देखी सेट R की मॉडुलो 6 के साथ।
तो यहाँ से हमारे पास जो है ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम यहाँ पर दूसरी देख लेते हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी अगर सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे आऊँ तो अ रिंग इज़ सेड टू हैव नॉट ज़ीरो डिवाइज़र और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आइदर ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, इसमें वो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट आर है, रिंग है, ठीक है, उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स लें जो कि आर में से बिलोंग करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। उनका प्रोडक्ट लें तो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने ये दी है कि आइदर ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, कि अगर उनका प्रोडक्ट तो ज़ीरो के इक्वल आए लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए। हमने रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र में पढ़ा था कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आए लेकिन दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। लेकिन विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में है कि दोनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, तो उनका प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए जी इज़ इक्वल्स टू रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर लिए हैं और हमें पता है कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रॉपर्टी होती है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं इंटीजर्स में से कोई से भी दो एलिमेंट लूँगी ए बी, उनका प्रोडक्ट लूँगी तो वो ज़ीरो आएगा और उन दोनों में से कोई ना कोई एक तो जो है वो ज़ीरो होगा, या तो ए जो है वो ज़ीरो होगा या तो फिर बी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की प्रॉपर्टी। और इंटीजर्स जो हैं ये हमारे पास एक रिंग होते हैं, ये रिंग बनाते हैं और ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इसमें और किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।